Hello everyone. Today we'll start with the standard 10th Maharashtra board gravitation numericals. All right. So before going to our problems, let us go and see the formulas which are related in the chapter. So here we have the first formula you can see, that is force between any two bodies. तो यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है, उस बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स फाइंड करना है, बराबर, दिस वी हैव डन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वी हैव सीन दिस इन द थ्योरी लेक्चर. तो अगर थ्योरी लेक्चर आपका रेडी है तो मैं फटाफट आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ और फिर जाके हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे. सो फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ पर F जो है वो फोर्स है, capital G is universal gravitational constant. We have seen its value 6.67 in 10 raised to minus 11 Newton meter square upon kg square. M is mass of any one of the body. M2 is mass of the other body. And D is the distance between the center of mass of these two bodies. Alright. So remember, F equals to G m1 m2 upon D square to find the force between any two bodies in universe. All right. Second we have, you can see this is just a derivation that we have done in theory lecture. Okay, this may be a relation between small g and capital G. Small g is acceleration due to gravity and capital G is universal gravitational constant. तो it is a relation between them. तो एक derivation से आता है, बराबर ना. हम कहते हैं कि F equals to mg and F equals to capital G m1 m2 upon r square, और बाकी बाद में दोनों को इक्वेट करते हैं तो जाके ये रिलेशन बनता है. दैट वी हैव सीन इन द थियरी लेक्चर. तो G इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर. ऑल राइट. सो मेनी टाइम्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल g. टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल g ऑन एनी वन प्लैनेट, इफ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल g ऑन अर्थ, then your m is mass of the earth. All right. And capital G will be always constant. R will be द रेडियस ऑफ द अर्थ. अगर ये कोई दूसरा प्लैनेट है जहाँ पर हमको उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, बराबर, अगर कोई दूसरा प्लैनेट है तो वहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे? तो वहाँ पर उस प्लैनेट का मास आ जाएगा और उस प्लैनेट का रेडियस आएगा. जी, कैपिटल जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट. करेक्ट. सो डू रिमेंबर दिस. देन वी हैव रिलेशन बिटवीन वेट ऑन मून एंड अर्थ. बराबर, एक डिराइव कंसेप्ट है, ये डेरिवेशन से आया है. कई बार हमें फाइंड करना पड़ता है भाई कि आप रिलेशन फाइंड करो, मून और अर्थ पर वेट क्या है, अगर अर्थ पर इतना है तो मून पर कितना होगा, बराबर. ये कई बार ये सारी चीज़ें आते हैं. तो बस मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि WM जो यहाँ पर आप देखेंगे, इट विल बी वेट ऑन मून. WE वट एवर यू विल सी, WE इज वेट ऑन अर्थ. बराबर. फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, फोर्स इक्वल्स टू mg. वेट भी एक फोर्स है जिस फोर्स से हमको अर्थ का सेंटर हमको अपनी तरफ खींचता है, तो वेट भी फोर्स का ही फॉर्मूला के बराबर होगा, बराबर है. तो वेट इज ऑल्सो इक्वल्स टू mg, ये फॉर्मूला है. अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वेट ऑन मून. तो वेट ऑन मून क्या होगा? मास ऑन मून इनटू जी ऑन मून, बराबर है ना. जब वेट mg होता है जनरल, इन जनरल फॉर्मूला वेट इक्वल्स टू mg, तो अगर हमें फाइंड करना है कि मास ऑन वेट ऑन मून क्या होगा, तो उसके लिए क्या होगा? mg, यानी m ऑन मून, मास ऑन मून, g ऑन मून. एम आई राइट? तो मास का कंसेप्ट हमने पढ़ा है थ्योरी लेक्चर्स में कि मास, भाई हम कहीं पर भी हो, मास विल नेवर चेंज, बराबर. तो m ऑन मून का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है. तो लेट अस स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट वेट मास ऑन मून, बराबर. मास हर जगह सेम रहेगा, तो वो भी एक कांस्टेंट चीज़ है, वो बदलने वाला नहीं है. हाँ, G will change from place to place. This all things we have done in the theory lecture. So remember, weight on moon will be nothing but m into G on moon. और G on moon कौन है? G on moon is acceleration due to gravity on moon. अच्छा, इसी तरह से similarly weight on earth क्या हो जाएगा? तो WE क्या हो जाएगा? m into G on earth. और बाद में इन दोनों ही इक्वेशन को, और बोथ दीज इक्वेशंस, जब आप इन दोनों ही इक्वेशंस को, इनका रेशियो ले लोगे, W ऑन मून अपॉन W ऑन अर्थ, तो m इंटू जी ऑन मून
अपॉन m इंटू जी ऑन अर्थ, और इस तरह से आपका ये m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, जी ऑन मून अपॉन जी ऑन अर्थ। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये फाइनल करके इसको ऐसा कि W ऑन मून इज़ नथिंग बट W ऑन अर्थ इंटू जी ऑन मून अपॉन जी ऑन अर्थ। इस तरह से आप ये लिख सकते हो, बराबर है। आपको एक और चीज़ पता है, ये थ्योरी लेक्चर में हमने किया था, क्या किया था कि जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1 अपॉन जी ऑन मून, आई एम सो सॉरी, जी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 जी ऑन अर्थ। ये रिलेशन पता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून पर होगा वो अर्थ का 1/6 होगा। थ्योरी लेक्चर्स में ये चीज़ हमने किया है। अब इसी बात को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं जिसे मैंने नाम दिया है 1, तो ये बदलाव कैसे हो जाएगा वो देखना। तो इसे लिखता हूं मैं जी ऑन मून अपॉन जी ऑन अर्थ इक्वल्स टू 1/6। इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आपको, बराबर। जी ऑन अर्थ को, ये वाले पॉइंट को मैंने नीचे ले लिया, तो जी ऑन एम अपॉन जी ऑन अर्थ इक्वल्स टू 1/6, करेक्ट। अब यहाँ पर जाके ये वाले जगह पर अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो W ऑन मून इक्वल्स टू W ऑन अर्थ अपॉन 6, ये 1/6 का 6 हो जाएगा, है ना। ये 1 जो है W E इंटू 1 WE हो गया और नीचे 6 हो गया। तो बात बड़ा क्लियर है। अगर आपको वेट ऑन अर्थ दिया है और फाइन करने बोल रहा है कि वेट ऑन मून फाइन करो, तो एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, क्या करना है, सीधी सी बात है, वेट ऑन मून विल बी नथिंग बट वेट ऑन अर्थ अपॉन 6। बात खत्म कर दीजिए, ठीक है। जो अर्थ पर है उसी को डिवाइड कर दिए 6 से, क्या मिल जाएगा, वेट ऑन मून मिल जाएगा। एम आई राइट। वेट ऑन अर्थ फाइन करना है, मून का दिया है, तो क्या करेंगे, तो जो मून का दिया है वेट, जो मून पे वेट दिया है, उसी वेट को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो क्या मिल जाएगा, वेट ऑन अर्थ मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर सम्स भी है तो बड़ा अच्छा ध्यान देना इसके ऊपर। सो ये चीज़ था। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्री फॉल का, बराबर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल को हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन में किया है, दिस वी हैव डन इन 9th। इसके लिए मैंने इसका 3 पार्ट बना लिया है, आप देखोगे तो काइनेमेटिकल इक्वेशन में हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बराबर। अब v u a t ये सब क्या है मैं आपको बता दूं। तो v जो होता है हमने पढ़ा है, मतलब कि ये फाइनल वेलोसिटी होता है, u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, a जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, नहीं a क्या है, एक्सेलरेशन, ओके, इट इज़ नॉट ड्यू टू ग्रेविटी, और t जो है वो टाइम होता है, क्लियर। सेकेंड जो इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s जो है वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, बराबर। u वी नो, t वी नो, a वी नो, बराबर। एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर भी हमें पता है a है एक्सेलरेशन, s है डिस्प्लेसमेंट। तो ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है। जब यही इक्वेशन ग्रेविटेशन में यूज़ होते हैं, जब हम ग्रेविटेशन में यूज़ करते हैं, मैंने सिर्फ अज्यूम किया है ये ग्रेविटेशनल इक्वेशन, ऐसा कोई इक्वेशन है नहीं, पर यही इक्वेशन जब काइनेमेटिकल इक्वेशन ग्रेविटी में जब यूज़ होता है, बराबर, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब ये आप ग्रेविटी में यूज़ करोगे ना, तो आपका जो a है उसको रिप्लेस कर दोगे g से, तो एक्सेलरेशन विल बी नाउ बी रिप्लेस बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई बात समझ में। और दूसरा जो रिप्लेसमेंट करना है वो हमें करना है s को, s जो है वो h से रिप्लेस हो जाएगा। तो s जो था डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब जो h है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, बराबर, क्योंकि वो हाइट, ग्रेविटी में हाइट वेट का सब सवाल आ गया ना, तो वो s यानी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात याद रखना है, बराबर है। तो वही इक्वेशन को, काइनेमेटिकल इक्वेशन को आप देखो और उसी का रेप्लिका आप देखोगे, बराबर, इन ग्रेविटेशन। तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी हो गया, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। एम राइट। तो नथिंग ऑफ चेंज्ड, सिर्फ आपने 2 चीज़ को रिप्लेस किया, काइनेमेटिकल इक्वेशन में इन दोनों चीज़ को पुट किया, आपको क्या मिल गया, ग्रेविटेशनल इक्वेशंस मिल गए। अब आते हैं जब फ्री फॉल होता है, तो फ्री फॉल में आपने कुछ नहीं करना है, ग्रेविटेशनल इक्वेशन में जाओ, जो भी ग्रेविटेशनल 1 2 3 इक्वेशंस है उसमें सिर्फ जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको 0 कर दो,
यानी किसको जीरो कर दो, u को जीरो कर दो। जैसे ही u जीरो हो गया आपका मिल जाएगा फ्री फॉल का इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, पुट u एज जीरो, तो व्हाट इट विल लुक लाइक, v इक्वल्स टू gt। सेकेंड इक्वेशन में पुट u एज जीरो, तो व्हाट इट विल लुक लाइक, h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, एम आई राइट। एंड थर्ड वाले इक्वेशन में इसमें u जीरो कर दिया तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। आई बात समझ में? अच्छा, अब कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है, में बड़ा सिंपल सी बातें हैं। आप जब भी सम करोगे जो ग्रेविटी से रिलेटेड होगा, बराबर, तो हमने अज्यूम किया फ्री फॉल में बॉडी ऐसे गिरता है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर है, ये हमने अज्यूम किया, बराबर। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, बराबर, तो वाई एक्सिस ऊपर वाला पॉजिटिव, वाई एक्सिस नीचे वाला नेगेटिव, ये हमने कंसेप्ट पढ़ा है। तो उसके ऑपोजिट ये थोड़ा कंसेप्ट है कि एक्सेलरेशन जिस तरफ है, एक्सेलरेशन किसकी तरफ है, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो बॉडी जब उस तरफ जाएगा तो जी का जो वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, और बॉडी जब इसके विरुद्ध जाएगा, उल्टा ऑपोजिट जाएगा, तब हम जी का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। समझाओ? तो यानी कि मैं कोई चीज़ हाथ में ले रहा हूँ और ऊपर फेंक रहा हूँ, तो आप जी क्या लोगे, जी का वैल्यू आप नेगेटिव लोगे। समझ में आया? और वही चीज़ को अगर मैं सिर्फ कहीं से ड्रॉप कर रहा हूँ और वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इस जगह पर हम जी का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये एकदम क्लियर कर रखना। एक बात और क्लियर कर लो, सम सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा, बराबर। इट विल बिकम वेरी सिंपल टू सॉल्व द सम। एक बात और याद रख लो, जब आपका बॉडी ऊपर जा रहा है, व्हेन यू थ्रोइंग समथिंग, बराबर, ऊपर फेंक रहे हो आप, तो इस जगह पर याद रखो बॉडी जाएगा 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 और एक पॉइंट पे जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये फेंका है तुमने, तो इनिशियली तुमने फेंका है, जीरो कौन हो रहा है, फाइनल वाला। तो जब आप बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो तो बात याद रख लो कि v इज इक्वल टू जीरो ले लोगे, फाइनल वेलोसिटी की जगह जीरो डाल दोगे, बराबर। ग्रेविटेशनल इक्वेशन जो है, ग्रेविटेशनल जो इक्वेशन है उसके अंदर फाइनल की जगह क्या डाल दोगे, जीरो। जस्ट वी वेरी क्लियर। और g को ले लोगे नेगेटिव, बराबर। ग्रेविटेशनल इक्वेशन के अंदर इस वैल्यूज को पुट करने का आपको याद रखना है अभी सिर्फ ग्रेविटेशनल इक्वेशन को। तीन इक्वेशन हो, तीन को याद रख लो। सम आया, बॉडी ऊपर जा रहा है, v क्या होगा, जीरो, g क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब बता देते हम इसमें, जब बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी उसकी तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर बॉडी ड्रॉप होगा ना, तो इनिशियल हम क्या लेंगे, इनिशियल जीरो, क्या लेंगे, इनिशियल u जीरो, और g को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, बराबर। तो इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस्केप वेलोसिटी, बराबर। अब ये डिपेंड करेगा भाई आप कौन से प्लैनेट से एस्केप करना चाहते हैं। फिलहाल तो हम अर्थ पर हैं, तो अर्थ से ही एस्केप करना मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ये सुनो, अगर एस्केप करना है, जैसे बहुत लोग करते हैं, रॉकेट्स करते हैं, बराबर, एस्ट्रोनॉट करते हैं यहाँ से एस्केप, तो अगर आपने एस्केप करना है तो आपको कितने स्पीड से यहाँ से निकलना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन है बेसिकली, बराबर। तो हमने पढ़ा था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से कोई निकल रहा है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को एस्केप कर जाएगा। ये हमने हमारे थ्योरी लेक्चर में देखा था। तो अगर आपको अर्थ से एस्केप करना है तो v escape, velocity of escape is nothing but √2 gm/r, जहाँ पर g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है मास ऑफ अर्थ, r है रेडियस ऑफ अर्थ। आप किसी और प्लैनेट पर हो, वहाँ से आप एस्केप कर रहे हो, बट जैसे एस्ट्रोनॉट मून में चले गया, अब मून से उसे वापस आना है तो वहाँ से भी तो एस्केप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मास का वैल्यू है, m का वैल्यू, वो मास ऑफ मून होगा, और जो r का वैल्यू है वो रेडियस ऑफ मून होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सिग्निफिकेंस है कि आप समझ लो कि टाइम के साथ ये जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएंगे, बराबर है। उनका डिनोशन का मतलब चेंज हो जाएगा। अगर आप अर्थ जा रहे हो तो जी द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कैपिटल जी विल नॉट चेंज, स्मॉल जी विल चेंज, बट कैपिटल जी विल नॉट चेंज बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट मास विल चेंज, इट विल डिपेंड कि भाई आप मून से स्केप कर रहे हो या अर्थ से स्केप कर रहे हो। रेडियस विल चेंज बिकॉज इट विल डिपेंड वेदर यू आर एस्केपिंग फ्रॉम मून और एस्केपिंग फ्रॉम अर्थ। सो वो उसका डिपेंडेंसी आ जाएगा। आई बात समझ में? So these were the formulas which we need to know, barabar, in this chapter. Now let us go and see the sums, the problems.